स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज मैं लेके आया हूँ RRBA ALP CPT 1 का 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में शिफ्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, इसके मैथ्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। HCF निकालना है इन नंबर्स का। ठीक है, तो HCF के लिए क्या करना है आपको, इसको फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, 8 इंटू 3 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 102 3 की टेबल से ये डिवाइड हो रहा है और 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है। 2 से करेंगे तो ये क्या आएगा 3 और ये आ गया 17। ठीक है, तो बेसिकली जो सभी में आंसर मौजूद है वो है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 38% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीजेज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। इनिशियल प्राइस आपको दी हुई है, वो पूछ रहा है फाइनल प्राइस क्या होगी। तो 5100 रुपये को 38% से बढ़ाया और फिर 20% से घटाया। ठीक है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो गया। अब हमें ये देखना है आंसर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 64 का 6, 30 का 3, 11 और 51। आखिरी में 4 आ रहा है। डेसिमल के बाद एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 टैप्स हैं ए और बी जो कि एक बाल्टी को 6 घंटे और 7.5 घंटे में भर देती हैं। अगर दोनों टैप्स को 2 घंटे के लिए चलाया जाए और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाए तो ए जो बाल्टी को भरेगा कितने समय में भरेगा। बड़ा आसान सवाल है, देखते हैं। ए और बी 6 घंटे, 6.5, 7.5, एलसीएम हो जाएगा इसका 42। ये 42 नहीं होगा, 45 होना चाहिए। 45 आएगा। ये आ गया 7.5, ये आ गया 6। ठीक है, 2 घंटे के लिए इसको चलाया गया और 2 घंटे के लिए इसको चलाया गया। टोटल काम कितना हो गया 15 और ये हो गया 12। कितना काम हो गया 27 काम हो गया। कितना और रह गया है 18 काम रह गया है। ठीक है, और किस स्पीड से वो भरेगा, 7.5 की स्पीड से भरेगा। ठीक है, डेसिमल चला गया ऊपर और इसको आप काटोगे, 5 से काटते हैं 15, ये 2 पे कटा, 3 से इसको काटा 6 और ये 5, 12/5 होता है 2.5, नहीं 2.4। यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। 6.28 लंबी एक ट्रेन है जो कि एक आदमी को क्रॉस करती है लगभग 10 की स्पीड से। ठीक है, 12 सेकंड के अंदर अंदर। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर उसकी स्पीड आपको बतानी है। तो 628, ठीक है, की स्पीड से जो डिस्टेंस है ये 12 सेकंड। 18/5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है, 18/5 कब करते हैं, जब हमें उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर शिफ्ट करना हो। इसका एक और मेथड हो सकता है, चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड t है और आदमी की स्पीड 10.1 दी गई है। ठीक है, और ये 12 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 628 मीटर। क्योंकि हमें सारा किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 60 × 60, यानी सेकंड को हमने पहले मिनट में चेंज किया फिर आवर्स के अंदर चेंज कर दिया। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमने इसको हटा दी। ठीक है, और
6 से इसको 2 पे काटा, 2 से इसको 314 और इस 6 को भेज दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए। ये आ गया 24 का 2 8 18 और 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 188.4 और 10.1 को जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन के लिए भेजोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 178.3, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी सवाल है। एक पेपर है रेक्टेंगल की फॉर्म में जो कि 89 और 44 इसकी डायमेंशन है, ठीक है। एक सिलेंडर बनाया जाता है, इसकी लेंथ को सरकमफ्रेंस मान के, अब इसकी लेंथ क्या है 44 इसकी लेंथ दी गई है, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू बराबर 44 से 44 कट गया, रेडियस आ गई 7। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो 2/7 h इसमें ये हो जाएगा 89, 7 से 7 कटा। यूनिट प्लेस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आएगी 4 और ये इसका आखिरी डिजिट है 9। आंसर में 6 आंसर आखिरी में आना चाहिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 2 इनलेट पाइप हैं ए और बी जो 16 घंटे और 20 घंटे में एक सिस्टम को भर देते हैं। एक इसको एम्प्टी करने के लिए भी लगाया गया है जो 12 घंटे में उसको खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए जब वो खाली हो तो कितनी देर में उसको फिल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। 16, 20 और 12, मान लेते हैं इनका नाम ABC है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा 240, तो ये आएगा 1 और 5, यहाँ आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये देखो अगर एक साथ ये चलेंगे तो ये आ गया 27 और 27 में से ये कितना खाली कर देगा 20 खाली कर देगा, यानी 7 ही भरेगा वो एक बारी में, यानी 240/7। मिक्स फ्रैक्शन जब आप इसका सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा, ये इसका आंसर है, यानी 34 2/7, ठीक है। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यही है, इसकी यूनिट प्लेस पे आप सर्च करो, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, 28 और 2 उसमें ऐड करोगे तो आखिरी डिजिट 0 होगी। ऐसे चेक कर लिया करो एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है ए सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक कॉर्ड है AB, ठीक है, जो कि सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है। आपसे पूछा गया इसकी लेंथ क्या होगी, AB की लेंथ क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम लगाएं तो 64 में से 36 माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 32, ठीक है। तो ये 16 × 32 नहीं आएगा, 28 आएगा। ये आ गया 8 और ये आएगा 28, ठीक है। 28 का मतलब 4 × 7 का रूट, तो ये आ गया 2√7, यानी O से B की जो दूरी है वो है 2√7। तो AB क्या हो जाएगा इसका दुगना, यानी 4√7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ये है, तो ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 81 का। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा साइड × 4, ठीक है। अब ये पैरामीटर बराबर है किसके पैरामीटर के, हेक्सागन के पैरामीटर के। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, यहाँ से आप निकाल लोगे A, ठीक है। और हेक्सागन का मतलब ये है उसमें 6 जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, इससे A निकाल लो सबसे पहले। 81 × 6 × 4 और 3 × 2 कर दिया 6 की जगह, तो ये कट गया 2 पे
और ये कट गया 27 पे, तो ये आ गया 54। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a², 54 × 54। और ऐसे कितने ट्राइंगल होते हैं हेक्सागन में, 6 होते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं, ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, बहुत ही अच्छा है कि एक टावर के ऊपर से अगर दो वस्तुओं को देखा जाए तो एक जगह वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक जगह 30 डिग्री का। टावर की ऊंचाई 450 है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये x दूरी का वो बताओ। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, अगर ट्राइंगल में 60 दिया हो तो उसके सामने वाली साइड को रूट ले लेंगे, नीचे ले लेंगे 1। और ऐसे ही अगर ट्राइंगल में 30 लिया होगा तो नीचे वाली साइड √3 और ये हो जाएगा 1। अब छोटा ट्राइंगल जिसको मैं ऑरेंज से कलर कर रहा हूँ, इसको देखो, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 1, यानी √3 बराबर 450, 1 बराबर क्या होगा 450/√3 और 3 से काटोगे तो ये आ गया 150/√3। ऐसे ही जब हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं तो अब ये होगा √3 और ये होगा 1, यानी 1 बराबर 450 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो √3 क्या हो जाएगा 450√3। ठीक है, ये अगर 150√3 है और पूरा 450√3 है तो क्या ये 300√3 नहीं हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज 1600। ठीक है, 1600 की कीमत का एक आर्टिकल था जिसकी वैल्यू 10% बढ़ाई गई पहले साल में और दूसरे साल 30% बढ़ाई गई। आपको ये बताना है प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 1600 × 110/100 और 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अगर आप यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी डिजिट जो आ रही है 8 आ रही है, पर ऐसे 2 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 11 × 16 कर लेंगे, 66 का 6 आ जाएगा, 176 × 3, 18, 21 का 2, 5, 6, 7 और 1, यहाँ आएगा 22। तो ये आ गया 8, 8, 12 का 1, 2, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रीजनिंग का आ गया बीच में सवाल, चलो इसको देखो, बड़ा ही आसान सवाल है। रेशो पार्टनरशिप का है ये सवाल। ठीक है, 40,000 और 60,000 ये और मी ने मिलके लगाए एक बिज़नेस में, साल के अंत में 20,000 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ, ए को कितना फ़ायदा होगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल लो सबसे पहले, 40 और 60 का मतलब 2:3। ठीक है, और टाइम क्योंकि सेम है तो जो फाइनल प्रॉफिट बनेगा वो भी सेम ही बनेगा, यानी प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 5 बराबर 20,000। ए की वैल्यू पूछ रहा है यानी 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 को आपने इसको काटा 4 पे, ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 2 की वैल्यू 8,000 आ जाएगी। आगे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। 480 बराबर P × 2 × 5/100। ठीक है, 10 से 1 ज़ीरो कट गई और ये यहाँ चला गया, तो 4800 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रीजनिंग का आ गया, आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। इसको देखो आपको ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया है कि इफ़ मीन ऑफ 15 नंबर इज़ इतना और एक नंबर 36.2 को उसको अगर घटा दिया जाए तो बाकी नंबर्स का मीन कितना होगा। ठीक है,
तो आप ये देखिए सबका अगर मीन 25 है तो ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 11.2 ज़्यादा है। ठीक है, अब कितने नंबर जो है ज़्यादा है, अब नंबर्स कितने रह गए, क्योंकि एक नंबर चला गया 15 में से, तो 14 नंबर रह गए। ये नंबर इसमें से कम हो जाएगा, तो 14 को इसको आप भाग करोगे तो 0.8 आता है। तो हमारी एवरेज कितने से रिड्यूस हो जाएगी, 0.8 से, यानी 25 में से 0.8 जब आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 24.2। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा का आ गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल आइडेंटिटी है, 2 + 3y का होल स्क्वायर आपको खोलना आना चाहिए बस। ये आ गया 4x² + 9y² + 2 × 2x × 3y। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 121। ये 11 आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और xy की वैल्यू आपको दी है 2, यानी 2 × 2 4 × 3 12, और इनकी वैल्यू आ गई 2, यानी ये आ गया 24। तो 24 को जब आप इससे घटाएंगे तो आंसर आता है 97, ये इसकी वैल्यू होगी, यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विनीत बायज अ जूसर फॉर इतना, 5400 रुपये का एक जूसर वो लेके आता है और वो 20% प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहता है, पर कब, जब वो उस वैल्यू पे 10% डिस्काउंट दे दे। तो आपको ये बताना इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। देखिए सीपी को अगर वो बेचना चाहता है तो ये एसपी आ गई, पर ये एसपी कब है, जब वो मार्केट प्राइस पे कितना % डिस्काउंट दे देता है, 10% डिस्काउंट दे देता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो सीपी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5400 गिवन है। ठीक है, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 90 नीचे आ जाएगा। सिर्फ 0 काटिए, ये और ये 9 पे ये कटेगा 6 पे, 72 आ जाएगा जो दिखाई दे रहा है, और 72 ऑप्शन सिर्फ इसमें है, यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आ गया सवाल। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 66 रुपीज़ है और कंपाउंड इंटरेस्ट 69 है, तो आपको ये बताना है कि वो सम कितना होगा जिस पे ये ब्याज हमें मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि सालों के लिए कभी भी आप लोगे वो सेम होगा, एक साल का 33 हो जाएगा तो दूसरे साल का भी 33 हो जाएगा, बट दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है, 3 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा होगा कि 33 रुपये पे क्या हम उस पर रेट चार्ज करें कि 3 रुपये हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, 300/33। ठीक है, सेम यहाँ पे मान लो ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पे कितना हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 300/33 करेंगे, और ये आ जाएगा 33। ठीक है, 3 पे आपने इसको काटा 11 पे, और क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट उसका है तो ये 0 से परसेंटेज का साइन हट जाएगा। 11 पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 33 × 11 जब आप करते हो तो 33 यह आ जाएगा 363, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक शॉपकीपर 50 मैंगो लाया, 10 रुपये मतलब एक मैंगो की कीमत है। 30 मैंगो उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दी, और बाकी जो 20 मैंगो थे वो 10% नुकसान पे बेच दिए। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस वो आपसे पूछ रहा है। तो आप ये देखो सारा सामान कितने रुपए में लाया होगा, 500 रुपये में लाया होगा। जो 30 मैंगो थे जो कि 300 रुपये के थे, उन पे 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट का मतलब वो बेचे 360 रुपये में। ठीक है, अब जो 20 मैंगो थे जिनकी वैल्यू 200 रुपये थी, वो कितने में बेच दिए, 90 रुपये के हिसाब से 90 वो निकाल लोगे तो ये आएगा 180। आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है, तो 500 रुपये का तो सामान लेके आया, और 360 और 180 में उसको बेच दिया, तो 0, 14 का 1,
540 में वो सामान बेच दिया, 40 रुपये प्रॉफिट हुआ है 500 रुपये पे, आंसर आ गया 8%। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, लेंदी सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। मान लो 100 वस्तुएं उसने खरीदी, उसमें से 55% वस्तुओं को उसने 41% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, जो बची हुई वस्तुएं थी उनका 20%, यानी कितनी वस्तुएं बच गई, 45 बच गई, उसका 20% यानी 9, उसको बेच दिया 19% प्रॉफिट पे। और अब कितनी बच गई वो आप देखिए, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स रहेगी 36, उसको उस पर बेचा है 21% के लॉस पे, यानी 100 में से आप 21 को घटाओगे तो 0.79 आता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इसको गुणा कर देना है सबको। जब 55 को 141 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 77.55। 119 को 9 से करोगे तो ये आएगा 10.71, और 36 को ये करोगे तो ये आएगा 28.44। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 6 10 का 1, 12 13 17 का 1। अब चाहो तो क्वेश्चन को यहीं रोक सकते हो, क्योंकि 7 डेसिमल के बाद एक ही ऑप्शन में है, बट पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 116 रुपये, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 16 रुपये 70 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ए और बी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, जिसमें उन्होंने लागत 4:5 की रेशो में लगाई है। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 54,000 रुपये का। उसमें से आधा जो उन्होंने लिया है प्रॉफिट, वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है, और जो बाकी आधा है वो उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात के हिसाब से हुआ है। आपको ये बताना है बी का शेयर कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है। 4:5 के हिसाब से इन्होंने काम किया। सबसे पहले प्रॉफिट आया है 54,000 रुपये। ठीक है, इस 54,000 को इसके 2 टुकड़े कर दो, एक हो गया 27,000 रुपये और दूसरा भी 27,000 रुपये। ये 27 बराबर हिस्सों में बांटा गया, यानी 13,500 और 13,500 दोनों को मिलेगा। अब ये जो 27,000 है ये इस अनुपात में डिवाइड होगा, यानी ये बराबर है 9 के। क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 9 बराबर अगर 27,000 है तो 5 बराबर कितना होगा, वो आ जाएगा 15,000 रुपये। आपने 13.5 और 15 को जब आप जोड़ोगे तो 28.5 आएगा, जो कि आंसर ए है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एवरेज का सवाल आ गया फिर से। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है कि जो करेक्ट मार्क्स हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट, माइनस जो गलत मार्क्स हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट, और जो रिड्यूस होके वैल्यू आई ये। अब आप जब माइनस करोगे 34 और 70 में से जब आप इसको घटाते हो तो ये आ गया 6 36 बाई n 4, और ये घटा 9 पे, और 3 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 27। बड़ा आसान सवाल था। ये फिर से रीजनिंग का सवाल आ गया है, स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। चलिए, एक शॉपकीपर एक मोबाइल को 40% ऊपर मार्क कर देता है कॉस्ट प्राइस से, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% और 5%। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितने में उसने उसको बेचा होगा। तो 100 रुपये का आइटम है सपोज़, उसको पहले 140 रुपये लिख दिया गया। ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट और फिर 5% डिस्काउंट दिया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 9 से आप करोगे 45 का 4 85, और 14 से जब आप करोगे तो 14 70 का 7 और फिर 7 119।
ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी 100 की चीज़ कितने में बेची उसने, 119 रुपये में, यानी 19 रुपये 70 पैसे का फ़ायदा। यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। मोड निकालना है। पहले भी क्लास में सिखाया है कि ऑप्शंस को ले लो, हर ऑप्शन को चेक कर लो कितनी बार कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 71 को देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार। 82 चेक करते हैं, 1 बार, 2 बार, और कहीं 82 नहीं आ रहा है। 84 को चेक कर लेते हैं, 1 बार, 2 बार। 86 को कर लेते हैं, 1 बार, 2 बार, बस 2 बार। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 71, यही हमारा आंसर होगा। ए और बी ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने 29,000 और बी ने 95,000 रुपये लगाए हैं। बी ने 6 महीने बाद सारा पैसा निकाल दिया और उसी दौरान सी जो है अपना 67,000 रुपीज़ लेके बिज़नेस में आ जाता है। ठीक है, आपको बी का हिस्सा बताना है। आप ये देखिए, ए, बी और सी, इनकी रेशो क्या है, 29, 95 और 67। इसने साल पूरे 12 महीने के लिए लगाया, इसने 6 महीने, इसने भी 6 महीने। इसकी रेशो निकाल लो, 2, 1 और 1। फाइनल प्रॉफिट की रेशो क्या आएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 58, 95 और 67। अब 15% जो है पूरे प्रॉफिट का वो 6600 है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा 4 और 4, 0, 44,000 रुपया हो गया भाई। आपको बी का शेयर बताना है। बी का शेयर देखो, या तो उसका एक नंबर 19 होगा या 5 उसका फैक्टर होगा। 19 से फैक्टर एक ही नज़र आ रहा है जो कि ऑप्शन ए है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इनको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेट कर देना 4400 से, बाद में आप 95 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये फिर से सीरीज़ का सवाल आ गया जो कि रीजनिंग है, ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिर से रीजनिंग का सवाल, ये सॉल्व कर लेते हैं, इजी सा सवाल है। ये देखिए, ये आ गया 64। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू आती है ए, तो ये आ गया 10, इसकी वैल्यू आएगी 4 और ये आ गया 5। ये आ गया 74 माइनस 9 जो कि होता है 65। आगे चलते हैं। ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का एक आखिरी सवाल रह गया है, इसको देख लेते हैं। देखने में तो काफ़ी लंबा है, सॉल्व करते हैं इसको। एक ट्रेन है जो कि 260 मीटर लंबी है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और कितनी देर में करती है, 28 सेकंड में। एक दूसरी ट्रेन है जो 340 मीटर लंबी है और एक आदमी को वो पार कर लेती है 20 सेकंड के अंदर अंदर। अगर दोनों ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चलें तो आपको ये बताना है कि कितना समय लगेगा कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। इजी सवाल है, एक ही स्पीड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 260 मीटर और 160 मीटर, ये आ गया 0, 12 का 1, 420 मीटर कितनी देर में कवर किया, 28 सेकंड में कवर किया। ट्रेन बी ने 340 मीटर कितनी देर में कवर किया, 20 सेकंड में कवर किया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 17 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटोगे 7 से तो ये आ गया 60/4 और ये आ गया 15। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हो जाती है माइनस, यानी b माइनस ए कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ये बताना है कि ट्रेन ए और बी एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, तो इनको ऐड कर लीजिए, इनकी लंबाई को 0, 0 और ये आ गया 600। 600 भाग में 2 जब आप करते हैं तो 300 सेकंड के अंदर वो जो है एक दूसरे को पार कर लेंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके कोई भी डाउट्स हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। लगे रहिए।